सीसीटीएनएस के माध्यम से जैसे कि एफआईआर है। अभी आज की डेट में सभी एफआईआर ऑनलाइन हो रही हैं और कोई भी सिटीजन जो है उस एफआईआर को एक्सेस कर सकता है और देख सकता है। तो एक ये सर्विस हो गई। तो इसी प्रकार से भविष्य में जो है कैरेक्टर वेरिफिकेशन है वो अभी ऑनलाइन चल रहा है। इससे संबंधित जितने भी थाना लेवल के आंकड़े हैं और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो पुलिस संबंधी आंकड़े हैं उनको इन्हीं डेटा सेंटर्स के माध्यम से संकलन किया जाएगा और संधारण किया जाएगा। और जैसा कि आप लोग पूरा सबके सभी थानाओं के ईमेल ऑनलाइन सुचारू कर दिए गए हैं, सरकारी ईमेल, और अधिकांश पत्राचार भी अब ईमेल के माध्यम से भविष्य में किए जाएंगे। तो डेटा जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना और भविष्य में आने वाली सर्विसेज के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है। इसमें प्रमुखता सीसीटीएनएस पे एक काम चल रहा है और सीसीटीएनएस पूरी तरीके से सभी लेवल पर फंक्शनल है। तो सीसीटीएनएस के कंटेक्स्ट में और उसके अलावा आने वाले, जैसा मैंने बताया, जितना भी हमारा कम्युनिकेशन रहेगा सब डिजिटल माध्यमों से रहेगा। कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बिहार पुलिस के द्वारा जो 3 लेयर में डेटा सेंटर्स की स्थापना की गई है उसके बारे में ब्रीफ करने के लिए बुलाई गई है। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, बिहार पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने के लिए अपने जो मिशन जन सेवा है उसके अंतर्गत डिफरेंट मिशंस के माध्यम से पुलिस सभी पब्लिक के साथ कनेक्ट करने का प्रयास कर रही है। तो किसी भी संस्था के लिए कोई ऑब्जेक्टिव्स डिलीवर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बेहतर और क्वालिटेटिव डेटा का संकलन करें ताकि उसके आधार पे हम लोग अपनी पॉलिसीज़ का निर्धारण कर सकें और सर्विसेज को उनके बेनिफिशियरीज तक पहुंचा सकें। तो उसी दिशा में राज्य के 1000 से अधिक थानों में, जिसमें सभी ज़िले और रेल पुलिस ज़िले शामिल हैं, उसमें त्रिस्तरीय डेटा सेंटर की स्थापना की गई है। त्रिस्तरीय से मतलब है कि थाना स्तर पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उसके अलावा पुलिस मुख्यालय के लेवल पे। तो ये 3 लेवल पे डेटा सेंटर्स की स्थापना की गई है और इन डेटा सेंटर्स को मैन करने के लिए एक पुलिस अवर निरीक्षक और उसके अलावा 3 अन्य पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसमें ध्यान दिया गया है कि प्राथमिकता जो है महिला पुलिस पदाधिकारियों को दी जाए। इसके लिए उन लोग की विशेष ट्रेनिंग कराई गई है और ट्रेनिंग अभी तक लगभग 2200 लोगों को, पुलिसकर्मियों को दी जा चुकी है और टोटल लगभग 3700 के आसपास पुलिसकर्मियों को पदस्थापित किया जा चुका है अब तक। और इस डेटा सेंटर में जब सभी की हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग सभी की जितने भी लगभग 3700 के आसपास पुलिसकर्मियों को पदस्थापित किया गया, उनकी ट्रेनिंग हम लोग जल्द ही पूर्ण कर लेंगे ताकि इसके माध्यम से हम लोग को जो मिशन जन सेवा के अधीन 9 पुलिस सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है वो उपलब्ध कराने में हम लोग को सहायता मिलेगी और बेनिफिशियरीज को भी बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मिल सकेगी। इन सेवाओं में जैसे कि चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट का सत्यापन, वेरिफिकेशन, अनुज्ञप्ति सत्यापन, किराएदार सत्यापन इत्यादि अन्य सर्विसेज जिसमें पुलिस की भूमिका रहती है वो सभी शामिल हैं। इन डेटा सेंटर्स को धीरे धीरे हम लोग बाकी अन्य ऑनलाइन सर्विसेज के साथ भी इंटीग्रेट करेंगे, जिसमें प्रमुखता सीसीटीएनएस और आईसीजीएस परियोजना और अन्य जो टेक्नोलॉजिकल मिशन चलाए जा रहे हैं पुलिस को रिलेटेड, उनके साथ इनको कोऑर्डिनेट किया जाएगा। और पुलिस से संबंधित जितने भी थाना लेवल के आंकड़े हैं और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो पुलिस संबंधी आंकड़े हैं उनको इन्हीं डेटा सेंटर्स के माध्यम से संकलन किया जाएगा और संधारण किया जाएगा। और जैसा कि आप लोग पूर्व से ही जानते हैं, अब हम लोग जितना भी कम्युनिकेशन है हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसको हम लोग डिजिटल दिशा में उसमें बढ़ते चले हैं। उसी क्रम में थाना लेवल तक सभी थानाओं के ईमेल ऑनलाइन सुचारू कर दिए गए हैं, सरकारी ईमेल, और अधिकांश पत्राचार भी अब ईमेल के माध्यम से भविष्य में किए जाएंगे। तो डेटा सेंटर के सभी कर्मी जो है निर्गत पत्रों को ईमेल और फैक्स के माध्यम से यानी डिजिटल फॉर्म में जो है उसको संधारण करना और भेजना सुनिश्चित करेंगे। तो आने वाले समय में डेटा सेंटर्स की प्रमुख भूमिका रहने वाली है पुलिस की कार्य प्रणाली पर प्रभाव डालने में। इसके अलावा हमारी जो सर्विसेज हैं उसको बेहतर रूप में पब्लिक तक पहुंचाने में ये एक हम लोग के जो नोडल पॉइंट पर काम करेंगे। तो सभी, जैसा मैंने बताया, हाँ जी, सभी डिस्ट्रिक्ट में मैंने जैसा कि बताया, और 1000 से अधिक हम आज की डेटा में जो है, आज की तिथि में जो है डेटा सेंटर्स फंक्शनल हैं। इनका काम क्या रहेगा सर? काम तो जैसे मैंने काम के कंटेक्स्ट में आप लोगों को ब्रीफ किया ही
कि थाना लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेटा कलेक्शन और डेटा का संधारण प्रमुख है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है, जैसा मैंने बताया जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना और भविष्य में आने वाली सर्विसेज के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है। इसमें प्रमुखता सीसीटीएनएस पे एक काम चल रहा है और सीसीटीएनएस पूरी तरीके से सभी लेवल पर फंक्शनल है। तो सीसीटीएनएस के कंटेक्स्ट में और उसके अलावा आने वाले, जैसा मैंने बताया, जितना भी हमारा कम्युनिकेशन रहेगा सब डिजिटल माध्यमों से रहेगा। तो उसके कंटेक्स्ट में जो ये डेटा सेंटर्स है उनका काम अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो थाने से जुड़े में जो भी चीजें रहेंगी उनका डेटा होगी ऑनलाइन सर्विसेज के कंटेक्स्ट में आप कह सकते हो डेटा, और सीसीटीएनएस में तो सीसीटीएनएस के माध्यम से तो ऑलरेडी सर्विसेज डिजिटली मिल रही हैं। तो जब भी डिजिटल सर्विसेज आएंगी तो डेफिनेटली डेटा कलेक्शन एक महत्वपूर्ण बंदूक बन जाता है। जन सेवा इसमें इंक्लूड हो। हाँ, उसी में जैसे कि जब भी हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी कार्यप्रणाली में ट्रांसपेरेंसी आती है और उसकी बेनिफिशियरी पब्लिक की होती है। ये जो 9 सेवा ऑनलाइन मिलनी है सर, ये कब से शुरू हो जाएगा? कई सेवाएं तो ऑलरेडी मिल भी रही हैं और जैसा कि पूर्व में भी ब्रीफ किया गया है, जितने भी पुलिस संबंधी मिशन डीजीपी सर के निर्देशन में लागू किए जा रहे हैं, उसका टारगेट हम लोगों ने इस वर्ष के अंत तक का लिया है कि इस वर्ष के अंत तक ये सभी सर्विसेज को हम लोग फुली फंक्शनल और ऑनलाइन रूप में दे पाएंगे। सर इसका डेडलाइन, मतलब सर्विस का डेडलाइन जो पहले से निर्धारित है ऑफलाइन में वही रहेगा ऑनलाइन में, या फिर इसके अलग डेडलाइन? नहीं, ऑलरेडी जो नियम है उन अधिनियमों में नहीं चेंज किया जा रहा है। डिलीवरी के मेथोडोलॉजी में आप कह सकते हैं कि इसको हम लोग ऑनलाइन करने जा रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पे यदि किसी को सेवा जो है 15 दिन के अंदर में मिलनी है तो ऑनलाइन भी निश्चित रूप से वही रहेगा, उसका टाइमलाइन कम नहीं कर दिया जाएगा। मतलब मैक्सिमम 15 दिन है तो मैक्सिमम उसको 15 दिन में सेवा मिल जाएगी। जन सेवा के तहत जो 9 सेवाएं दी जाती हैं, क्या सभी सेवाएं ऑनलाइन मिल रही हैं? सीसीटीएनएस के माध्यम से जैसे कि एफआईआर है, अभी आज की डेट में सभी एफआईआर ऑनलाइन हो रही हैं और कोई भी सिटीजन जो है उस एफआईआर को एक्सेस कर सकता है और देख सकता है। तो एक ये सर्विस हो गई। तो इसी प्रकार से भविष्य में जो है कैरेक्टर वेरिफिकेशन है वो अभी ऑनलाइन चल रहा है और पासपोर्ट वेरिफिकेशन की सेवा है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर के भी आपकी मतलब कहाँ पे आपका कितना डिले है या अभी उस पे एप्लीकेशन पे क्या हो रहा है उसकी जानकारी मिलना। भविष्य में जो है स्टेशन डायरी, ई स्टेशन डायरी, छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के या ई एफआईआर की दिशा में भी जाने की, तो उसमें हम लोग का जो ये डेटा सेंटर है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये सब कहाँ एक्सेस करेंगे पब्लिक? ये तो ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि एफआईआर है, एफआईआर तो आप ऑनलाइन आप एक्सेस कर सकते हैं बिहार पुलिस की वेबसाइट से। आपको बिहार पुलिस की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑलरेडी देखेंगे कई सर्विसेज ऑनलाइन मिलती है, जैसे कि गुमशुदा लोगों की सूचना, एफआईआर की जानकारी मिलना, तो इस प्रकार की कई सेवाएं ऑलरेडी आपको ऑनलाइन मिल रही हैं। ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर के कोई भी व्यक्ति सेवा ले सकता है। बिहार पुलिस की वेबसाइट के माध्यम से ले सकते हैं। सर किराया को लेके थानों को निर्देश दिया जाता है, किराएदार की जानकारी एक फॉर्म भी भरने की बात की जाती है, लेकिन वो अमल नहीं होता है। हाँ, किराएदार के सत्यापन को लेकर के भी हम लोग इस दिशा में है कि किराएदार का सत्यापन भी हम लोग इस सर्विस को भी हम लोग ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराएंगे ताकि पब्लिक को भी उसका बेनिफिट मिले और सर्विस भी उनको एक तय समय में मिल सके। जैसा आपने बताया, इसी प्रकार की कंप्लेंट्स को दूर करने के लिए हमेशा जब भी हम लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन मोडालिटी की तरफ जाते हैं तो निश्चित रूप से कार्यप्रणाली में ट्रांसपेरेंसी आती है और अल्टीमेट बेनिफिशियरी उसकी पब्लिक ही रहती है। थैंक यू।